दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में कई सारी चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है। सबसे बड़ी बात इस बात की है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एनडीए की तरफ से तो फिलहाल ये फैसला नहीं है, बस सूत्रों से ये खबर चल रही है कि एनडीए जो बिहार के चिराग पासवान हैं, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, उन्हें 30 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावे अगर देखें इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग के बंटवारे को लेकर अभी से ही बैठक का दौर जारी होना शुरू हो गया। और इसी सिलसिले में जो विधानसभा चुनाव के बीच में जो अभी 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है, महागठबंधन में जो रणनीति है वो भी तैयार की जा रही है। और दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। ये बैठक हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। इसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। मीटिंग में तीनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई और टिकट बंटवारे के फार्मूले को लेकर मंथन चला कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को एक और बैठक होनी है, लेकिन ये बैठक पटना में होगी अलायंस पार्टी के नेताओं के साथ। चुनाव की रणनीति को मीडिया में नहीं बताया जाता। तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि आगे की तैयारी हम कर रहे हैं, मजबूती के साथ आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है बिहार में, वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बिहार में सबसे कम आय है, पलायन सबसे ज्यादा है। मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है सरकार के खामियों को उजागर करना। तेजस्वी यादव ने बयान दिया। सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि अभी इस पर बातचीत नहीं हुई। सीएम कौन होगा इस पर भी बातचीत नहीं हुई। कि अभी बोले जीत के बाद हम तय करेंगे। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। महागठबंधन के नेता पूरी तरह से एक्शन मोड में भी हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग के साथ साथ महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है और आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर हमने चर्चा की। साथ में आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय और कल्याणकारी विकल्प देंगे। बीजेपी और उसके अवसरवादी जो ठगबंधन है उससे बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य सभी वर्ग के जो लोग हैं महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह ट्वीट था। इसके बाद आरजेडी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, बिहार के प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और के साथ मुलाकात हुई। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट है। आरजेडी आगे लिखता है कि जनता के असली सरोकार केंद्र में रहकर बिहार में बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा और अब सिर्फ व्यापक परिवर्तन की ही बात होगी। ये बात आरजेडी की तरफ से लिखा गया। कृष्णा अल्लावरू जब बैठक से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर चर्चा अभी नहीं हुई है, होगी और सीएम फेस की भी चर्चा जीत के बाद होगी। 17 अप्रैल को पटना में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक होनी है आरजेडी की तरफ से, जो महागठबंधन है। तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा और राष्ट्रीय जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मिलना भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही सब बैठकर हाईकमान बैठकर सीट शेयरिंग पर चर्चा लेंगे। बिहार में क्या कुछ रणनीति होगी इस पर भी चर्चा होगी कि किस किस मुद्दे पर हम आगे बढ़े। फिलहाल जो मुद्दा दिख रहा है वो बेरोजगारी का, उसके बाद पलायन का, नौकरी का, ये सब है। मजबूती पर से खड़े होने के लिए विपक्ष खुद को तैयार कर रहा है। राजेश कुमार जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि 5 पार्टनर हैं गठबंधन में, टाइम टू टाइम मीटिंग होगी और हर चीज पर इस पर डिस्कस किया जाएगा। लगभग अभी 6 से 8 महीने का समय बाकी है
इसलिए चर्चा अभी से ही शुरू है। ये राजेश कुमार का बयान था। इसके बाद बात आती है, इससे पहले भी राघोपुर में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने एक खास अपील की थी और कहा था कि दलित समाज को सताना नहीं है, उन्हें गले लगाना है। तेजस्वी का ये कहना हुआ कि एकजुट होकर रहना है और किसी गरीब को सताना नहीं, हमारे गरीब हमारे मालिक हैं और हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि दलितों को सीने से लगाइए, सम्मान दीजिए उनको, और जिस दिन उनको सम्मान मिलेगा उस दिन किसी माई के लाल में दम नहीं कि आपके सरकार आने से रोक दे। तेजस्वी यादव का ये बयान था, वो भी राघोपुर में। राघोपुर आरजेडी खासकर लालू के लिए जो सीट है, विधानसभा की सीट खास रही है। यहाँ पर अक्सर लालू परिवार ही जीतता रहा, पहले लालू यादव, फिर राबड़ी, फिर तेजस्वी। बिहार में कांग्रेस ने 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीटें जीत सकी, जो कि 2015 की अपेक्षा 8 सीटें कम थी। और इस तरह से देखें तो कांग्रेस का बिहार चुनाव में महज 27% का स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए की अगर बात करें तो 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली जो पार्टी है वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू रही 2020 में। पिछली बार मुकाबले जदयू की 28 सीटें घट गई, मतलब 2015 की अपेक्षा 43 सीटों पर आ गई। बीजेपी 21 सीटों के फायदे में रही और 74 सीटों पर पहुंच गई। आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, जिसे 75 सीटें मिली और उनके नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। कुल मिलाकर जो इस बार का चुनाव होगा वो 10 से 15 सीट भी अगर आरजेडी पिछली बार की तुलना में ज्यादा ले आती है तो फिर एनडीए के लिए सरकार बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इस बार जो महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएमएल और चिराग पासवान की पार्टी, जो उनके चाचा की पार्टी है पशुपति पारस की, वो भी हो सकता है कि महागठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि बयान कुछ ऐसा ही आ रहा है पशुपति पारस का। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कौन कौन रणनीति पर और कौन कौन सी पार्टियां हैं। मुकेश सैनी की भी पार्टी है जो इनके साथ है। अब इस सब में कौन सा समीकरण बनेगा, कौन से बैठेंगे, कितने सीटों किस पर मिलेगी, अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।